उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को सबसे बड़ा ताज मिलने वाला है। राजधानी प्योंगयांग में चल रही वर्कर्स पार्टी की कांग्रेस में उसे अपने पिता और दादा की तरह पार्टी का सुप्रीम नेता चुना जाएगा। इस खास मौके पर किम जोंग को खुश करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। मिसाइल और रॉकेट से बेइंतहा प्यार करने वाले तानाशाह को परमाणु बम की सलामी दी जाएगी। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया जल्द ही 5वां परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस बीच किम जोंग उन ने अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा है कि उत्तर कोरिया एक जिम्मेदार देश है और वो किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। 우리 전체 당원들과 인민군 주체 사상은 세계적인 대정치 풍파와 겹싸인 난관 속에서 उत्तर कोरिया का तानाशाह सबसे बड़े जश्न की तैयारी में है। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह को मिलने वाला है सबसे बड़ा ताज। अपने पिता और दादा की तरह उसका होगा उत्तर कोरिया पर राज। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसने की है खास तैयारी। वो देश ही नहीं, पूरी दुनिया को अपनी धमक दिखाने वाला है। तानाशाह किम जोंग उन को दी जा सकती है परमाणु बम की सलामी। जी हां, एक तरफ किम जोंग उन वर्कर्स पार्टी की कांग्रेस में अपनी ताकत को मजबूत करने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया एक और परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में जुटा है। ये संकेत ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से मिले हैं। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया का 5वां परमाणु परीक्षण इसी कांग्रेस के दौरान हो सकता है। दरअसल इसी पार्टी कांग्रेस में किम जोंग उन को उत्तर कोरिया की एकमात्र पार्टी के सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना जाना है। 5 मई को ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उत्तर कोरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद पुंगे री साइट परमाणु परीक्षण की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर कोरिया पर नजर रखने वाली वेबसाइट 38 नॉर्थ ने इन तस्वीरों का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया है कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण की तैयारियों में जुटा है और यह परीक्षण जल्द हो सकता है। वेबसाइट के मुताबिक परमाणु परीक्षण वाली साइट पर गतिविधियां कम हैं, लेकिन टेस्ट साइट के करीब 6 किलोमीटर दूर कमांड सेंटर पर वाहनों की आवाजाही देखी गई है। आमतौर पर इस जगह वाहनों की आवाजाही किसी टेस्ट की तैयारी के अलावा नहीं देखी जाती। उत्तर कोरिया की ये तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि पार्टी कांग्रेस में किम जोंग की ताजपोशी के दौरान ही वहां एक और परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। 36 साल बाद हो रही उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी की यह 7वीं कांग्रेस है और इस कांग्रेस में 33 साल के किम जोंग उन को पार्टी का सबसे बड़ा नेता चुन लिया गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि पार्टी में आखिर उनकी नई पदवी क्या होगी, लेकिन ऐसे भी टॉप सेक्रेटरी के तौर पर उनकी ये पदवी एक बड़े नेता को ही जाहिर करती है। लेकिन इससे पहले भी उनके पिता किम जोंग इल और उनके दादा किम इल सुंग भी पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। पार्टी कांग्रेस में सबसे बड़ा ताज पाने को बेताब किम जोंग उन लगातार उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति बढ़ाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि उसने शुक्रवार को शुरू हुई हाई प्रोफाइल पार्टी कांग्रेस में दिए शुरुआती भाषण में अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया। शाही अंदाज में सजे विशाल थिएटर में मौजूद 3000 से ज्यादा पार्टी नेताओं और सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में उसने ताजा परमाणु परीक्षण और स्पेस में सैटेलाइट भेजे जाने पर खुशी जाहिर की। 7वीं पार्टी कांग्रेस के इस साल में सेना और लोगों ने पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट और सैटेलाइट लॉन्च कर बड़ी कामयाबी हासिल की। आर्थिक विकास की तरह ही परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे तानाशाह किम जोंग उन ने यह भी ऐलान किया कि उत्तर कोरिया प्रतिबंधों और बाहरी दबावों के सामने झुकने वाला नहीं है। तानाशाह के बयान से बिल्कुल साफ है कि वो बेपरवाह होकर यह मानता है कि चाहे दुनिया उसे अलग थलग कर दे, चाहे संयुक्त राष्ट्र उस पर कितनी भी पाबंदियां लगा दे, लेकिन अपने देश के परमाणु कार्यक्रम को वो इसी तरह लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। और इसीलिए
साल के शुरुआत में ही उसने चौथा परमाणु परीक्षण करने के बाद एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट लॉन्च कर दिया। परमाणु हथियारों की होड़ में जुटे तानाशाह ने हालांकि ये साफ किया है कि वो पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। पार्टी कांग्रेस के दूसरे दिन किम जोंग ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई परमाणु संपन्न देश उस पर हमला करेगा तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। हम एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश हैं। पहले भी ये बताया जा चुका है कि उत्तर कोरिया की ओर से परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं होगा जब तक कि दुश्मन देश हमारी संप्रभुता पर आक्रमण करते हुए परमाणु हमला न करे। कल तक अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी देने वाले तानाशाह के सुर पार्टी कांग्रेस में कुछ बदले से नजर आए। कहीं ये पिछले दिनों हुए परमाणु परीक्षण और लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्च के बाद दुनिया भर से पड़े दबाव का असर तो नहीं है, क्योंकि उत्तर कोरिया के मित्र देश चीन ने भी किम जोंग को अपनी भड़काऊ हरकतों को रोकने की चेतावनी दी थी। इसी दबाव का असर है कि उत्तर कोरिया अपने जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया से बातचीत के जरिए रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच के अलगाव को बातचीत और समझौते के जरिए पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। हम मानते हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप की शांति और एकीकरण के लिए दोनों सरकारों के बीच बातचीत और समझौते की जरूरत है। वहीं कोरिया प्रायद्वीप में अमेरिका की दखल से चिढ़ने वाले तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि वो कोरियाई मामलों से दूर रहें। दरअसल उत्तर कोरिया को इलाके में अमेरिकी फौज की मौजूदगी कतई रास नहीं आती। कोरियाई प्रायद्वीप के बंटवारे के लिए जिम्मेदार देश और पड़ोसी मुल्कों को उत्तर और दक्षिण के बीच संदेह और टकराव को नहीं भड़काना चाहिए। अमेरिका, जो इस बंटवारे का रिंग लीडर और एकजुटता का सबसे बड़ा विरोधी है, उसे हमारे खिलाफ पाबंदी और दबाव की नीति रोकनी चाहिए। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में चल रही पार्टी अभी कई दिनों तक चलने की संभावना है। इस मौके पर तानाशाह अपनी धमक का एहसास कराने में कोई कसर नहीं रख रहा। इसके लिए वो सबसे ज्यादा तवज्जो परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में दे रहा है। जानकारों का भी मानना है कि उत्तर कोरिया में तानाशाह की तरह राज करने वाले किम के परिवार की मजबूती इसी में है, क्योंकि इससे उनकी देश पर पकड़ मजबूत होती है और अपने दुश्मनों को वो दूर रख सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि उत्तर कोरिया में दहशत का राज कब तक चलेगा? क्या तानाशाह के राज में उत्तर कोरिया का कभी भला हो सकता है? क्या लगातार अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने वाला तानाशाह दुनिया के लिए बड़ा खतरा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।